दलितों की जनगणना तो आप आजादी के बाद से कर रहे हैं, उनकी दशा आप क्यों नहीं सुधार रहे? उसके लिए आपने क्या किया? मुसलमानों की जनगणना करी हुई है, दलितों के बाद बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी और फटेहाली से मुसलमान भाई जूझ रहे हैं, उनके लिए आपने क्या किया? नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। गांधी जयंती के अवसर पर बिहार सरकार ने राज्य की जातिगत गणना की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट जारी करते ही सियासत भी तेज हो गई। बताते चले आपको कि जहां एक ओर बिहार सरकार खुद की पीठ थपथपा रही है तो वहीं दूसरे ओर विपक्ष जो है वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। बताते चले आपको कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा है जातिगत गणना को लेकर। बताते चले आपको कि प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले 18 साल से नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज है, उस वक्त उन्हें क्यों नहीं याद आया जातिगत गणना करवाने का, अब क्यों याद आ रहा है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जेडीयू और आरजेडी का यह अंतिम दांव है, ये लोग समाज में आग लगवाकर अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, कहते हुए नजर आए प्रशांत किशोर। इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि जब सारी जानकारी बिहार सरकार के पास है कि बिहार में कुल 13 करोड़ आबादी है जो पिछड़े हैं, वो उन सब की स्थिति बद से बदतर है, तो फिर सुधारने की कोशिश इन लोगों ने कभी क्यों नहीं की। कई सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप वो सुने। जो लोग जातिगत जनगणना करा रहे हैं, इनको समाज के बेहतरी से लेना देना नहीं है। ये तो एक अंतिम दांव खेले हैं कि समाज को फिर जातियों में बांटकर एक बार किसी तरह चुनाव की नैया पार लग जाए। भाई, जातिगत जनगणना पहले तो आप 18 साल से सत्ता में हैं, आज क्यों जातिगत जनगणना करा रहे? 18 साल से आपको याद नहीं आ रहा था? दूसरी बात, अगर जातिगत जनगणना आप करा रहे हैं, जनगणना आपके विषय का, राज्य सरकार का विषय ही नहीं है। आप जनगणना नहीं करा रहे हैं, आप सर्वे करा रहे हैं। सर्वे करा रहे हैं, जनगणना तो केंद्र सरकार का विषय है और सर्वे और जनगणना में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि सर्वे का कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। इस बात को कभी सरकार ने स्पष्टता से नहीं बताया कि सर्वे का जो रिजल्ट आएगा उसकी मान्यता क्या होगी। उसकी मान्यता तो कुछ है नहीं, कुछ जानकारी तो सर्वे तो राज्य सरकार कभी भी करा सकती है। और अगर मान लीजिए आपने करा भी लिया, अगर उसको लीगल सैंक्टिटी मिल भी गई, तो जातियों की जनगणना होने मात्र से लोगों की जिंदगी तो सुधरेगी नहीं। पूरे बिहार की गणना हुई पड़ी है कि 13 करोड़ लोग, बिहार के जो लोग हैं वो देश के सबसे गरीब और पिछड़े हैं। ये तो जानकारी आपके पास है, इसको काहे नहीं सुधार रहे? दलितों की जनगणना तो आप आजादी के बाद से कर रहे हैं, उनकी दशा आप क्यों नहीं सुधार रहे? उसके लिए आपने क्या किया? मुसलमानों की जनगणना करी हुई है, दलितों के बाद बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी और फटेहाली से मुसलमान भाई जूझ रहे हैं, उनके लिए आपने क्या किया? आप किसी गांव में चले जाइए, जो दलित टोले हैं, जो मुसलमानों के इलाके हैं, वहां आपको आंख से दिखता है कि कितनी ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली है। तो ये जनगणना कराने और जो जनगणना के विरोध में जो लोग हैं, मैं उनको सुझाव दूंगा कि आप विरोध मत कीजिए। क्यों विरोध कर रहे हैं? भाई, समाज में कोई वर्ग अगर सही मायनों में पीछे छूटा हुआ है, उसकी संख्या ज्यादा है और उसकी गणना हो रही है, सरकार सर्वे करा रही है, तो कराने दीजिए। ये तो सरकार आपको उलझा रही है कि आप लग जाइए, आधे लोग लग जाए जनगणना के पक्ष में, आधे लोग लग जाए जनगणना के विरोध में। कोई इसकी चर्चा ही न करे कि बिहार में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, कि रोजगार हो रहा है कि नहीं। सब जाति में फिर आग लगा के अपना एक बार रोटी सेक के एक बार फिर मुख्यमंत्री बन जाए। जातिगत गणना को लेकर बिहार सरकार को घेरते हुए नजर आए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और साथ ही साथ कहा कि जब बिहार सरकार के पास सारी जानकारी है कि कितनी आबादी पिछड़ी है और कितनी आबादी की जो स्थिति है वो बद से बदतर है, तो फिर सुधारने की कोशिश इन लोगों ने कभी क्यों नहीं की। इन्हें समाज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये लोग अपना रोटी सेकना चाहते हैं, कहते हुए नजर आए प्रशांत किशोर। इसी के साथ कई सवाल उठाते हुए भी नजर आ रहे थे। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, सुना आपने। तो बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।